नमस्कार मित्रों, आज दोनों सदनों में कोल ब्लॉक आवंटन से संबंधित प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य आया है। इस वक्तव्य ने हमारे आरोपों का समाधान करने की बजाय उन आरोपों को और पुष्ट किया है और पुख्ता किया है। प्रधानमंत्री जी ने इस वक्तव्य के माध्यम से बार बार इस बात का श्रेय लेने की कोशिश की है कि नीलामी की पद्धति उनकी सरकार ने पहली बार बनाई। पैरा 6 में बहुत खुल के उन्होंने लिखा है, फॉर द फर्स्ट टाइम दिस द UPA 1 गवर्नमेंट विच फॉर्मुलेटेड द पॉलिसी ऑफ कॉम्पिटिटिव बिडिंग। मित्रों, हम इस नीति का यश प्रधानमंत्री को ज़रूर देते अगर उन्होंने नीति बनाने के बाद लागू भी कर दी होती। हमारा तो आरोप ही ये है कि 2004 में बनाई गई कॉम्पिटिटिव बिडिंग यानी नीलामी की नीति 2012 तक लागू नहीं की गई। छोटा मोटा विलंब नहीं है, 8 वर्षों की देरी है और हर स्टेज पर 2 वर्ष लगे। नीति बनी 2004 में, बिल बना 2006 में, बिल प्रस्तुत किया गया संसद में 2008 में, बिल पारित करवाया गया संसद से 2010 में और नियमों का नोटिफिकेशन, उनकी अधिसूचना जारी की गई 2012 में। और विलंब का जिक्र करते हुए पहले कांग्रेस के प्रवक्ता, सरकार के प्रवक्ता और आज स्वयं प्रधानमंत्री ने भी काफ़ी बड़ा ठीकरा राज्य सरकारों के सिर फोड़ना चाहा है। मैं आपको कोयला मंत्री का ही एक जवाब जो लोकसभा में इस बिल के समय दिया गया था उसकी 3 लाइनें पढ़कर बताती हूँ। जब इस बिल पर चर्चा हो रही थी तो कुछ माननीय सांसदों ने ये प्रश्न उठाया कि क्या राज्य सरकारों की सहमति इस पर ले ली है। तो श्री प्रकाश जायसवाल कहते हैं, इस बिल को लाने के पहले राज्य सरकारों के खान मंत्रियों की हमने एक बैठक बुलाई थी जिसमें सभी राज्य सरकारों के खान मंत्री आए थे। उन्होंने इस बिल के संशोधन के लिए अपनी सहमति दी है, इसलिए राज्य सरकारों की तरफ से आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये स्वयं कोयला मंत्री का बयान है, लेकिन तो भी आज के वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों की चर्चा की है, उनके पत्रों की चर्चा की है। मित्रों, जितनी देरी नीति को लागू करने में की गई उतनी ही जल्दी कोयला ब्लॉक को बांटने में की गई। मैं एक आंकड़ा आपको दूंगी, आप हैरान हो जाएंगे। सन 1993 से सन 2005 तक सभी राज्य सरकारों ने मिलकर 70 कोल ब्लॉक आवंटित किए थे, लेकिन 2006 से 2010 में इस सरकार ने 142 कोल ब्लॉक आवंटित किए, यानी 12 वर्षों में 70 और 4 वर्षों में 142, 70 से दुगने से भी ज़्यादा। उसका कारण दिया है प्रधानमंत्री ने अपने पैरा 30 में और कहा है, पोस्टपोनिंग द एलोकेशन ऑफ कोल ब्लॉक्स until the new system was in place would have meant lower energy production, lower GDP growth and also lower revenues। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर यही कारण है कोल ब्लॉक को जल्दी आवंटित करने का, तो प्रधानमंत्री जी कोल ब्लॉक तो आवंटित कर दिए थे, आज कहाँ है बिजली, कहाँ है GDP ग्रोथ और कहाँ है वो बढ़ा हुआ रेवेन्यू। मित्रों, मेरा आरोप है रेवेन्यू तो ज़रूर आया है, लेकिन वो सरकारी खजाने में नहीं आया, वो कांग्रेस पार्टी के खजाने में आया है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से नेता प्रतिपक्ष के नाते ये आरोप लगा रही हूँ
कि इन कोल ब्लॉक आवंटन की यदि निष्पक्ष जांच हो जाए तो सरकार के साथ कांग्रेस पार्टी साथ में कटघरे में खड़ी होगी और बराबर की दोषी साबित होगी। इसलिए ये जो वक्तव्य उन्होंने दिया है, इस वक्तव्य से किसी का समाधान नहीं हो सकता। इसमें केवल एक ही बात प्रसन्नता की है, जहां उन्होंने ये कहा है कि मैं मंत्री के नाते पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। प्रारंभ में ही कहा है, I want to assure honorable members that as the minister in charge, I take full responsibility for the decisions of this ministry. हम चाहेंगे कि वो वाकई अपनी नैतिक जिम्मेदारी लें और केवल अश्योर न करें, ज़बानी जमा खर्च न करें। हम मांग यही कर रहे हैं कि इस रेवेन्यू लॉस की नैतिक जिम्मेदारी सीधे सीधे प्रधानमंत्री की बनती है और इसीलिए हमने उनके इस्तीफे की मांग की है। इसलिए हम मांग करते हैं कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री इस्तीफा दें और ये जो कोल ब्लॉक उन्होंने आवंटित किए हैं, जिसके आवंटन के कारण से सरकारी खजाने को लाखों करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, 1,86,000 करोड़ का तो सीएजी ने केवल प्राइवेट कंपनीज का निकाला है। अगर पीएसयूज को मिला लें तो ये घाटा 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का बनता है। ये सारे कोल ब्लॉक कैंसल किए जाएं, वापस नीलामी की पद्धति से इनको बांटा जाए, ये हमारी मांग है। इस वक्तव्य के बाद प्रधानमंत्री प्रेस में आए थे और बड़े शायराना अंदाज में उन्होंने वहाँ एक शेर पढ़ा, हजारों जवाबों से बेहतर है मेरी खामोशी, हजारों जवाबों से बेहतर है मेरी खामोशी, वरना कितने सवाल बेआबरू होते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि जब आदमी सवालों के जवाब से खुद बेआबरू होने की चिंता करता है तो खामोशी पसंद करता है। वास्तव में सवाल इतने तीखे थे प्रधानमंत्री जी कि इनके जवाब देकर आप स्वयं बेआबरू होते और इसीलिए आपने खामोश रहना पसंद किया। मेरी तरफ से इतना ही। आगे अरुण जी जो जोड़ना चाहें जोड़ें।